हमारा भारत बड़ा दिव्य है। भारत जैसी भूमि आपको नहीं मिलेगी। कैसी दिव्यता है महाराज, संसार में ऐसा कोई दर्शन नहीं, ऐसी कोई संस्कृति नहीं, ऐसा कोई देश नहीं और ऐसी कोई विचारधारा नहीं जहां पर्वतों की पूजा होती है। हमने प्रकृति को पूजा, हमारे यहां पर्वत पूजे जाते हैं, हमारे यहां वृक्ष पूजे जाते हैं, हमारे यहां नदियां पूजी जाती हैं। भारतीय संस्कृति जैसी संस्कृति विश्व में कहां होगी? आप कल्पना कर सकते हैं जहां के देवता भी आपसे क्या आशा रखते हैं? केवल पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ नहीं है, तुलसी का पत्ता है, शालिग्राम पे चढ़ा दिया, अश्वमेध यज्ञ हो गया आपका। कुछ नहीं मिला, बिल्व पत्र मिल गया, आपने भोलेनाथ पे चढ़ा दिया, आपके अश्वमेध यज्ञ हो गए। जल तो सब जगह सब काल उपस्थित है। हमारे यहां वेदज्ञ विज्ञ बोलते हैं, नमस्कार प्रिय भानु, जलधारा प्रिय शिवा, अलंकार प्रिय विष्णु। जलधारा प्रिय शिवा, सब समस्याओं का हल एक लोटा जल। बढ़िया, जल चढ़ाओ, सारी समस्याएं समाप्त। ये भारत की संस्कृति अद्भुत संस्कृति है महाराज। देवता भी जिस भूमि में जन्मे मनुष्य की यश गाथा का गान करते हैं स्वर्ग आदि लोकों में। अद्भुत है ये भारत। हमारे यहां पर्वतों का आदि भौतिक रूप है और पर्वतों का आदि दैविक रूप है। हमने पर्वतों को देवता स्वीकार किया है। हमारे यहां श्री कामता नाथ जी की परिक्रमा होती है, हमारे यहां श्री गोवर्धन नाथ की परिक्रमा होती है, हमारे यहां विंध्यगिरी की परिक्रमा होती है, हमारे यहां गंगा का पूजन होता है, हमारे यहां नर्मदा की परिक्रमा की जाती है, भगवती नर्मदा का पूजन होता है। हम वृक्षों को पूजने वाले हैं, हम नदियों को पूजने वाले हैं। कहां तक ऐसी संस्कृति कहीं नहीं है। जिन हिमालय के यहां भगवती पार्वती प्रकटी हैं, इनका आदि भौतिक रूप हिमालय के रूप में है, लेकिन इनका आदि दैविक रूप भी है। सुंदर पर्वत राज देवताओं के समान है, रत्नों के भंडार हैं, इनका बड़ा भारी साम्राज्य है। आज आपके आंगन में बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। शिव पुराण के प्रधान वक्ता श्री ब्रह्मा जी और प्रधान श्रोता श्री नारद जी का संवाद चल रहा है। श्री नारद जी ने कहा, पिताजी, नवजात कन्या के दर्शन के लिए मंदराचल पधारे, बड़े बड़े पर्वत पधारे। महाराज, उस उत्सव के बाद क्या हुआ हम सुनना चाहते हैं। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी सावधान होकर सुनना। ततो मेना पुरः सा वै सुता भूत्वा महाद्युति चकार रोदनम तत्र लोककीं गतिमाश्रिता। अष्टभुजी देवी बन के प्रगटी भगवती मैना ने कहा, मां, आपने मेरी तपस्या का फल प्रदान कर दिया। जो मैंने आपकी तपस्या की, आपने जैसा पूर्व में मुझे वर दिया, आप उस वर के अनुरूप प्रकटी हैं। हे भगवती, लेकिन इस छवि से मुझे मातृत्व का सुख नहीं मिलेगा। हे भगवती, नन्ही सी लाली बन जाओ और मेरे मातृत्व को धन्य करो, मुझे वात्सल्य का सुख दो। और भक्त की वाणी की पराधीन रहने वाली भगवती देखते ही देखते अति सुकुमारी, अनंत सूर्यों के तेज से संपन्न और अति लावण्य निधि छोटी सी कन्या के रूप में भगवती मैना की गोद में प्रकट हो गई। श्री ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद जी, बाद में श्री मैना जी के भवन में ब्राह्मण लोग पधारे, देवता लोग पधारे। ब्राह्मणों को आया देखा तो
अद्भुत उत्सव हो रहा था। बभूव मंगलम गानम नर्तवार्ययोषितः। विभिन्न प्रकार के गायक पधारे थे। बड़े लोकांतर से महाराज वारांगनाएं, अप्सराएं पधारी थीं और भगवती पार्वती के जन्म के उत्सव में नृत्य कर रही थी। ब्राह्मण लोग पधारे तो महाराज हिमांचल ने द्वार पे साष्टांग लेट के प्रणाम किया। आहा, भगवान व्यास कहते हैं हिमालय के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। महाराज हिमांचल ने ब्राह्मणों से कहा, हे देवों, मुझे स्मृति है जब मेरे यहां संतान नहीं थी तब मैंने आपके चरणों में विनय की और आपने मेरी भगवती मैना को कहा था कि भगवती जगदंबिका का आप तप करें और उस तप के फल स्वरूप ही आज आपकी कृपा प्रसादी से ये सब आनंद हो रहा है।